परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरण, सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। कहते हैं धर्म के ईश्वर जो हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो क्या है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र हमें सुख का कारण है और संसार की पद्धति को नष्ट करने वाला है। यदि ये प्रत्यनीकानि और इससे जो विपरीत है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, भवंती भव पद्धति, क्योंकि वो भव की पद्धति को बढ़ाता है। हम मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सोचते हैं को देव नहीं पूजे तो हमारा मिथ्या दूर हो गया। हमारी जो मिथ्या मान्यता है, तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, और राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। और क्या ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण भव, कहते हैं इसके कारण कैसे मिथ्या, जो भव को बढ़ाने वाले, वो क्या है, सिर्फ हम कोई देवों को नहीं पूछते हैं, वो ठीक है कि हम ग्रहित मिथ्या स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारा अनादि काल से अग्रहित मिथ्यात है, अग्रहित मिथ्यात है, भोगों के प्रति आसक्ति है, राग देश है, कसाय हैं, व्यसन है। व्यसन को हम क्या सोचते हैं, सिर्फ बुरी आदतें व्यसन है, जुआ, चोरी, मांस खाना, परिस्थिति सेवन, वेश्यागमन, ये सबको सोच लेते, शिकार खेलना दे। लेकिन विचार करो क्या हमसे ये सब नहीं हो रहे हैं घर में रहकर? आज की जो लॉटरी सिस्टम है, कोई चीज पर भी इसके साथ ये फ्री है, क्या जुआ नहीं है? ये आज मानव कल्याण के बोर्ड के नीचे कत्ल खाने खुल रहे हैं, ये क्या शिकार नहीं है? आज घर घर में कीटनाशक दवाइयाँ डाली जा रही हैं, ऑल आउट लगा देते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डाल देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई कि आपको पता है तुरंत साफ हो जाता, साफ हो जाता, वहाँ अनंत अनंत जीव मर जाते हैं। आपने तो कहा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, इससे क्लीन क्या हो जाता है? सोचो जब पत्थर नहीं बच पा रहा, पत्थर की गंदगी नहीं बच पा रही है, फिर जीवों की क्या हालत होगी? हम विचार करके देखें, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी को देख कर पूछ रहे हमसे आपको ये चीज़ आती है, हम कह रहे नहीं आ रही, चोरी नहीं है। आत्म परिणामों की चोरी सबसे बड़ी चोरी है। और लोग कहते हैं कि वेश्यागमन, वेश्यागमन क्या था? लोग कभी कोठों पर नृत्य देखने भी जाते थे, कभी और गलत परिणाम से भी जाते थे, लेकिन वो था तो गलत ही। आज क्या जो सीन चलते हैं आप देखिए, नेट पर मोबाइल पे चलते हैं, वो देखने लायक होते हैं क्या? सच पूछो, उन्हें देखकर हमारे अंदर विकृति नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि विकृति नहीं आती तो हम देखते नहीं। अपने जीवन से विचार करना कि गंदे पोस्टर लगे हों कोई पिक्चर के, सीरियल के, तो अपनी आंख सहज चली जाती है उधर। और कोई साधु संत की एक बार देखोगे दोबारा रोज नहीं जाएगी नजर। क्यों? क्योंकि हमारी जन्म जन्मांतरों की विपरीत मान्यता, उसके कारण तो हम ग्रहित मिथ्यात्व को स्वीकार करते हैं। हमारी आसक्ति नहीं होती तो हम ग्रहित मिथ्यात्व स्वीकार नहीं करते। वहाँ कौन सा आकर्षण है?
कौन हमें वहाँ जबरदस्ती ले जाता है? कौन से स्कूलों में चोरी, बेईमानी, क्रोध करना सिखाया जाता है? कोई स्कूल बने हैं आज तक? सब जगह क्षमा, शांति, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब, क्योंकि सिद्ध गए तो आते नहीं। सिद्ध गए तो आते नहीं, खुद तरते हैं लेकिन हाथ पकड़ कर ले जाते नहीं। और गुरु वो होते हैं जो स्वयं भी तरते हैं और अपनी नाव में दूसरों को भी तिरा देते हैं। सिद्ध वो होते हैं जो चले गए, कृत हो गए, लेकिन संत वो होते हैं जो कि रास्ता बताते हैं, खुद चलते हैं और तुम्हें भी चलाते हैं। और दूसरी बात, सिद्ध तो कुछ लोग होते हैं लेकिन संत और उससे भी कम होते हैं, क्योंकि सिद्ध तो जो इतने हो गए वो हो गए, लेकिन संत, एक संत हजारों संतों को पैदा कर सकता है, हजारों ग्रस्तों को संत बना सकता है। हजारों ग्रस्त मिलकर भी एक संत नहीं बना सकते। सागार धर्मामृत में बहुत अच्छी कही, आप लोग कहते हैं भवंती भव पद्धति। आप अपनी परंपरा चलाने के लिए तो संतान चाहते हो, लेकिन संसार की पद्धति को बढ़ाने के लिए संतान चाहते हो, और सनातन पद्धति को, अपने धर्म की परंपरा को, शाश्वत परंपरा को रखने के लिए क्या किया है? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आपत्तियां आई, जैसे सुपार्श्वमती माता जी 13 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, लेकिन उन्होंने शोक, भय और कामनाओं को रास्ता नहीं दिया। उन्होंने वो आज टीका की, त्रिलोक परिणति हो, सटकांडागम, मैंने बड़ी बड़ी रचनाएं उन माता जी ने की हैं, और आज की तारीख में वे सर्वमान नारी कर रही हैं। विजयमती माता जी, बड़ी बड़ी जो माता जी रही हैं, ज्ञानमती माता जी लोग, इनने तो बाल ब्रह्मचारिणी थी, बाकी विजयमती हुई और ये सुपार्श्वमती जी हुई, इंदुमती जी हुई, ये सब तो कैसे उस जमाने में, आज से 100 साल पहले। सोचो कि जबकि कोई संत परंपरा में जल्दी आर्य का नहीं बनता था, उस समय भी इन्होंने वो परंपराएं चला दी कि आज नहीं, अक्षुण्ण हो गए, अमर हो गए। आज हम एक बच्चा हो जाए तो दूसरे बच्चे को ये कहते हैं कि अरे क्या कर रही है, दूसरा बच्चे का क्या करेगी, क्योंकि हमने अपना सोच विचार बदल दिया। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आज हमारी सोच ये हो गई कि बच्चा बहुत बड़े स्कूल में, विदेश में पढ़ेगा तो शायद हमारा बच्चा बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपने सोचा वो संस्कार खोकर आएगा? आपने कभी विचार किया कि संस्कार तो खोएगा, वो विदेश के प्रति आकर्षित हो जाएगा, वो उनकी परंपराओं को सीख जाएगा। आपको जितने भी पुराने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान पुरुष या संत हुए, वो कोई किसी विद्यालयों में बड़े में नहीं पढ़े, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में वो लोग आते हैं जिनको पूरी डिग्रियां प्राप्त होती हैं, जो ठीक से पढ़ते हैं ना, जिनको डिग्रियां प्राप्त होती हैं। लेकिन हमने ये सोच लिया कि वहाँ पैसा नहीं, वहाँ नहीं पढ़ाना। और आज देखिए मानसिकता भी है, कोई किसी से कहते कि हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ता है, अरे तुम क्या कर रही हो, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही हो, क्योंकि हमने अपनी मानसिकता बना दी। यदि कोई मान लो रिक्शे में आता है तो आप क्या सोचोगे, इसके यहाँ गाड़ी नहीं होगी तब रिक्शे में आता है। आपने ये नहीं सोचा कि एक गाड़ी ठीक नहीं ले रहे, बहुत सम्मान का पात्र है, लेकिन हम सम्मान किसको दे रहे हैं? आप रोज अणुव्रतों की बात करते हैं, महाव्रतों की बात करते हैं, समिति, गुप्ती और स्वासद, वीतराग, निर्ग्रंथता की बात करते हैं, लेकिन सच पूछो एक बार भी हमारा आकर्षण उधर हुआ? हम सम्मान उसी को देंगे जिस पे अरबों रुपए की दौलत होगी, और क्या कहेंगे पुण्य इसका बहुत फल रहा है। क्या पुण्य है, इतनी इतनी प्रॉपर्टी कर ली, इनके पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए थे। अरे जो पुण्य प्रॉपर्टी और धन बढ़ाने में लगाया, वो ही पुण्य आत्मधन बढ़ाने में लगा सकता था।
पूंजी थी उसके पास, वो कोहनूर खरीदेगा या कोयला खरीदेगा, उसके पास हाथ की बात है। उतना समय, उतना वक्त, उतनी परिश्रम, उतनी ऊर्जा हमने व्यर्थ में लगाई। आचार्य बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये धन तो यहीं रह जाएगा, परम धन मिल गया तो भव भव की पद्धति का नाश कर जाएगा। परम धन क्या है, हम विचार करें। धन नहीं मिले कोई बात नहीं, हमारी शांति नहीं जाना चाहिए। पद नहीं मिले कोई बड़ी बात नहीं, पदों को क्या होगा, कुछ भी मिल जाए। आप सबको पता है अभी कितने बड़े अफसरों को फांसी की सजा, कोई नेवी में शायद है वो अफसर। देखो वो अपन को इससे नहीं लेना, लेकिन कितने बड़े बड़े अफसर सुसाइड कर लेते हैं, कोई धक्का दे देता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाते हैं। सोचो इस जीवन का भरोसा है। इन पदों के बाद सिर्फ राजघाट तक तो जाया जा सकता है, समझ गए, लेकिन मोक्ष घाट तक नहीं जाया जा सकता है। मोक्ष के घाट तो वो ही जाएगा जो भव पद्धति का नाश करेगा। तो हमें संसार का बढ़ना, अरे नर देह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। निर्दोष सुख कैसा, हम दिन भर किसी को दोष बताते रहते, उसने स्वाध्याय ठीक से नहीं करा, उसने ऐसे नहीं करा, उसने जाप नहीं दी। हमने तो देखा वो ऐसी आरती करता है, वो ऐसी माला फेरता है, वो स्वाध्याय में एक पेज पढ़ के चला जाता है, वो 5 मिनट में बैठता है मंदिर में। अरे तुम्हें दूसरों का कचरा ढोने की क्या ज़रूरत है? अपने आप को देखो कि 7 तत्व का ज्ञान है या नहीं, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ते हैं आप। तत्वों का श्रद्धान है या नहीं? जीव जीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष, इसके प्रति आपका श्रद्धान है नहीं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपरीत। हम जीव को कब जीव जानते हैं? हम मर जाते हैं तो उसी दिन पता चलता जीव था और गया। जीवन भर हम इस शरीर को, इससे इतनी आसक्ति है। घर में कोई पैदा हो जाए तो उसको जितने में 12 बच्चे पल जाए उतने में आज एक बच्चा पल रहा है। जितनी शक्ति में आज कम से कम 6 बच्चों की परवरिश हो जाए उतने में एक बच्चा पल रहा है। और उसके पीछे भी उसका जीवन भी कष्टमय कर दिया। ये नहीं कि आप उसको बहुत सुख दे रहे हैं, आप उसको इतनी सुविधाओं में रख रहे हैं, उसके मुंह से निकली अरे बच्चा ही तो है, इसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो कमाई क्यों रहे। लेकिन आपने सोचा उससे आप कितना जिद्दी बना रहे हो, कितना भोगी बना रहे हो, कितना कहना चाहिए सिर पर चढ़ा रहे हो कि वो अपने लाइफ में किसी काम का नहीं रहेगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।